मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। सिया राम। जय सिया राम भक्तों। देखो, मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छी रामायण का यह दोहा और चौपाई सुनाने जा रही हूँ, जो रामायण में सबसे श्रेष्ठ चौपाइयाँ हैं वो सुनाने जा रही हूँ। मंगलम कल्याणम अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होए हित भय सगुन एक बार। सभी मंगल कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले सगुन मानो सच्चे होने के एक ही साथ हो गए हैं। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। सिया राम। राम सरस वर दुल्हिन सीता, समधि दशरथ जनकु पुनीता। सिया राम। स्वयं सगुन ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसे दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनि अस ब्याहु सगुन सब नासे, अब कीने विरची हम साचे। सिया राम। एहि विधि कीने बरात पायाना, है गए गाजे हने निशाना। सिया राम। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी सगुन नाच उठे हैं और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया है। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़े पर चोट लगा रही है। आवत जानी भानुकुल के तू, सरित ने जानक बंधाए से तू। सिया राम। बीच बीच वरवास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सिया राम। जब दशरथ जी बारात लेकर के अपने अयोध्या से चले थे, तो जनक जी ने बीच बीच में वास माने जगह जगह उनके लिए वास बनाए और ठहरने के लिए, जिसे आज भी खेत टिक्का कहते हैं। बारात रास्ते में रुकती है, अब तो सब होटलों में रुकती है। पहले बारात खेत में रुकती थी, वहाँ खेत टिक्का होता था। ऐसा ही जनक ने अपने घर पर करा था। उन्होंने बीच बीच में वरवास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनके देवलोकों के समान संपदा छाई। असन शयन वर वसन सुहाए, पावै सब निज निज मन भाए। सिया राम।
नित्य नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। सिया राम। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन विस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए हैं। जो वहाँ पर बारात आई थी तो वो बारात सुंदर सुंदर भोजन और बिस्तरों को देख करके और वहाँ के आरामदायक घरों को देख करके, विश्राम को देख करके वो बारातियाँ अपने घर को भी भूल गए। इतना सुंदर उन्हें सजा हुआ वहाँ पर रास्ते में जो खेत खलिहानों में उन्हें जगह जगह आवास मिले थे ठहरने के लिए, और वो बहुत ही खुश हुए थे। दोहा। आवत जानी बारात वर, सुनी गए निशान, सजी गज रथ पदचर, तुरक लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारातियों को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने के लिए चले। जब बारात वहाँ से आ रही थी ढोल नगाड़ों के साथ, तो जो जनक की तरफ से रथ और हाथी, पैदल और घोड़े सजाकर बारात को लेने के लिए चल दिए। ये मासपरायण 10वां विश्राम है। कनक कलश भरी को पर थारा, कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। सिया राम। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति ने जानी बखाने। सिया राम। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए बारात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। जब वो बाराती खेत खलिहानों में रुके हुए थे जहाँ उनके बसेरा किया बनाया हुआ था, वहाँ पर उन्हें दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि भिजवाई, क्योंकि पहले बाराती जो अपने गांव से बाहर ही रुकते थे और जो शादी के लिए आते थे, जो विवाह करने के लिए आते थे, बस वही घर पर जाते थे। आज के दुनिया बदल चुकी है, आज सभी घर में घुस जाते हैं। फल अनेक वर वस्तु सुहाई, हर्ष भेंट हित भूप पठाई। सिया राम। भूषण वसन महामणि नाना, खग मृग हिर्ग गए बसु विद जाना। सिया राम। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियों, रतन, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां खेतों में या उनके आवासों पर भेजी। जो बारातियों के लिए आवास बनाए हुए थे वहाँ पर उनके लिए भेजी। जय सिया राम भक्तों। मेरा ये वीडियो यहीं तक है। मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें और लाइक करें और मेरे त्रुटियों को बताएं कमेंट में कि मेरे से क्या गलती हुई है। जय सिया राम।